students, last lecture we discussed fertilization. Fertilization is process fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete. This process is known as fertilization. Sexual reproduction we divide into three parts: pre-fertilization, post-fertilization or fertilization phase. Now we discuss about fertilization or parthenogenesis. Fertilization, fertilize which process male and female gamete are fused to each other and produce zygote. This zygote undergoes mitotic or meiotic division and produce embryo. So fertilization is process fusion of male and female gamete. Next we discuss parthenogenesis. It is important term, parthenogenesis. 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 In last lecture or last statement, fertilization formed zygote. पर कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. इन सम ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस एम्ब्रियो. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होगा आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. दिस प्रोसेस इज शॉर्ट नोट कैरी अबाउट इन दिस स्टेटमेंट या दिस टर्म. तो इससे रिलेटेड क्या होता है आपके शॉर्ट नोट आता है. मोस्टली क्या होता है आपके शॉर्ट नोट. तो पार्थेनोजेनेसिस क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा आपके फ्यूजन नहीं होगा, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो देखिए पार्थेनोजेनेसिस को अपन कैसे डिफाइन करेंगे. इसका यूज क्या है. यहाँ से आपके शॉर्ट नोट आता है वो आपको देखना है. पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ new organism without fertilization. डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा. नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. एग्जाम्पल्स देखते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टर्की है. इसके अलावा हनी बी. देखो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिल. नए ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. एग्जांपल है टर्की और हनी बी. हनी बी में क्या होता है सोशलिज्म होता है. सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया हनी बी एक कॉलोनी में रहती है. कॉलोनी में रहेगी और क्या होंगे फंक्शंस का डिवाइडेशन होगा. मेल होगी, फीमेल होगी, वर्कर्स होंगे. इनमें जो ड्रोन होता है वो अनफर्टिलाइज एग से फॉर्मेशन होता है. हनी बी में क्या होगा मेल होगा, फीमेल होगा और वर्कर्स होंगे. फीमेल मेल को क्या बोलते हैं ड्रोन भी बोलते हैं. और ये किससे प्रोड्यूस होगा आपके विदाउट फर्टिलाइज एग होंगे. जिन एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उन एग से किसका फॉर्मेशन होगा आपके मेल हनी बी या ड्रोन का. ठीक है. तो पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे विदाउट फर्टिलाइजेशन भी आप क्या कर सकते हो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हो. अब देखो जो हनी बी पे अब जो बात है थोड़ा डिटेल से देखते हैं. हनी बी में क्या होता है सोशलिज्म होता है. अब जो फीमेल ने एग दिए हैं एक तो इनमें से कुछ वर्कर्स का फॉर्मेशन होगा उन्हीं एक से, कुछ में ड्रोन का होगा और किसी में क्या होगा आपका फीमेल का होगा या क्वीन का होगा. क्वीन किंग और वर्कर्स में डिवाइडेशन होता है. तो जिस हनी बी जो एग है जिन हनी बी के एग ने क्या किया अगर रॉयल जेली ईटिंग किए, एक फूड का टाइप होता है रॉयल जेली, तो उनसे तो क्या हो जाएगी आपकी क्वीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. और जो आपके वो वाले एग जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उनसे क्या हो जाएगा आपके
ड्रोन ड्रोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, किंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा जिन एग्स को आपने सिंपल फूड प्रोवाइड किया है उनसे क्या होंगे, वर्कर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हनी बी सोशलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल्स है। इसके अलावा आपके टर्माइट्स होते हैं, दीमक जिसको बोलते हैं, वो भी क्या होता है आपके सोशलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं अपन, इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है पार्थेनोजेनेसिस के। इंपॉर्टेंस ये होगा आपका, अगर आपको देखो गैमीट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसमें सेल डिवीजन होगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एक लंबा प्रोसेस है। आपको अगर जो आपके आजकल जो सीडलेस फ्रूट आते हैं, गवावा है, इसके अलावा पपैया है, जो सीडलेस फ्रूट्स आते हैं वो इसी प्रोसेस से क्या किया जाता है, उनमें फर्टिलाइजेशन किया था। तो सॉरी इसी प्रोसेस से क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लेमन है, लार्ज साइज के जो लेमन्स होते हैं, पपाया है, गवावा है, इनका फॉर्मेशन किससे किया जाता है, आपके पार्थेनोजेनेसिस से। इसमें टाइम कंज्यूमिंग पार्ट नहीं है, फटाफट क्या कर सकते हो आप, न्यू जनरेशन का या न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हो। तो आपको तुरंत इस स्पीसीज की, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, फूड की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, तो ये मेथड क्या आपका इंपॉर्टेंट है। अब पार्थेनोजेनेसिस टू टाइप्स का होता है, एक तो नेचुरल होगा, दूसरा कैसा होगा आपका आर्टिफिशियल। तो टाइप्स ऑफ पार्थेनो, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप रैपिडली या आप क्या कर सकते हो, बिना टाइम वेस्ट करे, आप अगर आपको कोई स्पीसीज का फॉर्मेशन करवाना है या सीडलेस स्पीसीज का फॉर्मेशन करवाना है तो आप पार्थेनोजेनेसिस का यूज, और मोस्टली ये प्लांट्स में यूज होता है, एनिमल्स में बहुत रेयर कैटेगरी में यूज होता है, बहुत रेयर कैटेगरी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। टू टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट होगा, टाइप्स में देखते हैं फर्स्ट कैसा होगा, नेचुरल। नेचुरल में क्या करेगा, ह्यूमन बींग्स, जो भी मेथड नेचुरल होता है उसमें ह्यूमन बींग्स का रोल नहीं होता। तो यहाँ नेचुरल रूप से क्या होगा आपका, नेचुरल क्या हो जाएगा आपका पार्थेनोजेनेसिस। जैसे आपके बनाना है, बनाना में क्या होता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है। बनाना में क्या होता है आपका, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है। इसके अलावा आपके हैं, अभी अपन ने देखे थे, हनी बी है, टर्की है, सम लिजार्ड। यहाँ एक और एग्जांपल ऐड कर लो, सम लिजार्ड्स, हनी बी है, टर्की है, सम लिजार्ड्स। दूसरा होगा आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या किया करोगे आप, सपोज आपको ऐसा प्लांट चाहिए या ऐसा एनिमल चाहिए जो जैसा है उसकी आपको जीरोक्स कॉपी चाहिए, वही क्लोनिंग वाली मेथड, तो आप क्या करोगे, इस मेथड का यूज करोगे, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस का। देखते हैं अपन कैसे क्या करेंगे। यूज ऑफ पीएच स्केल, कंट्रोल कंडीशन, यूज ऑफ निपल्स, निडल्स। अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस होगा उसमें क्या करेंगे अपन, पीएच का यूज करेंगे। सपोज आपने किसी प्लांट में किया तो उसका पीएच क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कंडीशंस कंट्रोल होने चाहिए, मतलब सॉइल का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके अलावा विंड है, इन सबको कंडीशन को कंट्रोल करके क्या करोगे आप, इंड्यूस्ड या आर्टिफिशियल क्या करवा सकते हो आप, पार्थेनोजेनेसिस करते हो। तो ये अपन ने देखा फर्टिलाइजेशन, और नेक्स्ट देखा एक टॉपिक था पार्थेनोजेनेसिस, इस पे आपके 1 मार्क्स या सॉरी 2 मार्क्स का क्या आता है आपके शॉर्ट नोट। अगला देखते हैं अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होंगे वो अपन देखते हैं नेक्स्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपका होगा एम्ब्रियो या फर्टिलाइजेशन से आप किसका फॉर्मेशन होता है, आपके जाइगोट का। तो अगला अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लिख सकते हो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होंगे वो अपन इसको देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया,
अब फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, आपके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगा, जाइगोट। जाइगोट एक्चुअल में होता है क्या है आपका, मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, और किसका फॉर्मेशन हो गया आपके, जाइगोट का। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और उससे क्या बन गया आपका, जाइगोट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा, अपन जाइगोट को देखेंगे। जाइगोट क्या है, एक 2n स्टेज है, या कह सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, दिस इज नोन एज जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ये सब अपन डिटेल से देखते हैं। तो जाइगोट कैसा होता है आपको, ये अपन को पता है जाइगोट कैसा होता है आपका, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। अब एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक टर्म है एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जाइगोट। कोई भी सेक्सुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन क्या आपका नेसेसरी है। जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, जाइगोट में क्या होगा आपका, मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या होगा आपके, उसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से क्या बनेगा, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, और लास्ट में कितनी फेज आ जाएगी आपकी, 64 फेज। 64 फेज मतलब सेल्स कितनी हो जाएगी आपकी, 64 हो जाएगी। और ये जो मदर बॉडी होगी उसमें क्या कर दिया जाएगा, इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा बाय प्लेसेंटा। तो कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा आपका, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और क्या क्या चेंजेस होते हैं जाइगोट में वो अपन देखते हैं। जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, सेल डिवीजन। जाइगोट होगा उसमें क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। जैसे ही माइटोसिस सेल डिवीजन होगा जाइगोट में, तो जाइगोट फर्दर क्या हो जाएगा आपके, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला फेज में क्या हो जाएगा आपके, कनोड। मतलब सेल्स क्या थी, 2n थी, ये आपका 2n फेज है, जाइगोट 2n है। फिर इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 2 सेल से क्या हो गया आपकी, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 8 सेल का फॉर्मेशन हो गया। फिर फर्दर क्या हो जाएगा आपके, 16 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। 16 से क्या हो जाएगा आपकी 32 सेल्स, 2, 4, 6, 8, 16, 32 और 64। और ये फेज क्या होती है आपकी, मोरुला। ये आपकी डिटेल से नहीं दे रहेगा, सीनियर क्लास आगे क्लास में मिलेगा। तो 64 फेज क्या हो जाएगी आपकी, जाके बॉडी में इम्प्लांट हो जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं अपन, इम्प्लांटेशन। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये क्या होगा आपके, जाइगोट में अलग अलग। जैसे फंजाई की बात की है तो फंजाई में, और यह कह सकते हैं लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट कैसा होगा आपका, 2n होगा। जाइगोट कैसा होगा आपका, 2n होगा। इसमें मियोसिस होगा, जिससे क्या होगा आपकी n फेज का फॉर्मेशन होगा। किसी में मेन बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, किसी में कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो जो डिप्लॉइड है उसमें तो क्या होगा, जाइगोट में क्या होगा आपका, सेल डिवीजन नहीं होगा। और जो हैप्लॉइड है उसमें क्या होगा, जाइगोट में सेल डिवीजन हो जाएगा, और वो किसमें चला जाएगा आपके n फेज में। तो ये था आपका जाइगोट। अब नेक्स्ट देखते हैं जाइगोट से कहां जाएगा आपका, एम्ब्रियो में। जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, एम्ब्रियो में। 64 फेज जो स्टेज है जिसको मोरुला बोलते हैं, ये कहाँ हो जाएगी, फीमेल बॉडी में इम्प्लांट हो जाएगी, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, एम्ब्रियो। तो इसमें सेकंड क्या होगा आपका, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब प्लांट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन का एक अलग प्रोसेस होगा, एनिमल्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन का एक अलग प्रोसेस होगा, जो अपन सेकंड चैप्टर में देखेंगे। प्लांट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसा होता है, अगर एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो उसमें कैसा फ्यूजन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये सब अपन सेकंड चैप्टर में देखेंगे।
अब यहाँ अपन एक बेसिक सा देख लेते हैं। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या क्या कंडीशंस होगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो अपन देखते हैं। तो जैसे आपके एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके जाइगोट में। अब जाइगोट जो एम्ब्रियो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, सॉरी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ओविपेरस होंगे, कुछ ऐसे होंगे विविपेरस होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा, अब सपोज कुछ एनिमल्स है विविपेरस है, मतलब उनका जो यंग वंस होगा वो कैसा होगा, आपके अडल्ट के जैसा होगा, यंग वंस कैसा होगा आपके अडल्ट। या फिर कह सकते हैं विविपेरस मतलब चाइल्ड लेइंग या बेबी लेइंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे विविपेरस। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग एनिमल्स, मतलब वो एग प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा या इंटरनल, उस पर डिपेंड करता है आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो यहाँ कुछ टर्म्स का यूज करेंगे अपन, वो देखो आप। कैटेगरी ऑफ एनिमल, एनिमल की कैटेगरी क्या होती है आपकी। अब जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या हो जाएगा, आपके न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू बेबी फॉर्म्ड। अब अगर एनिमल ओविपेरस है तो क्या होगा, वो एग लेइंग करेगा, एग देगा। एक जो ऑर्गेनिज्म होगा मेल क्या करेगा, आपका स्पर्म देगा, और फीमेल क्या होगी आपकी एग देगी। तो एग और स्पर्म का क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा, उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इसके बेसिस पे अपन ने दो में डिवाइड किया गया, विविपेरस है या ओविपेरस। अब बाकी अपन क्या करेंगे इस, अब लेक्चर लगभग कंप्लीट है, इसमें थोड़ा सा जो टॉपिक बचा है वो अपन लास्ट में देखेंगे, सॉरी अगले लेक्चर में देखेंगे। और साथ साथ हो सका तो इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व वो भी इसी लेक्चर में डाल दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।